नमस्कार, मैं हूं शायन घनौली और आप देख रहे हैं नेशन 27। और आज की बड़ी खबर सामने आ रही है कि लखनऊ अग्निकांड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। अग्निकांड में बिजली की ओवरलोडिंग का खुलासा हुआ है और शॉर्ट सर्किट का भी यहां पर बताया जा रहा है। रीजन ओवरलोडिंग से ये जो आग थी उसकी आशंका थी और बिल्डिंग में 20 केवी तक का ही कनेक्शन था। ये अपने आप में बड़ी बात है। एसआईटी की टीम ने घटनास्थल का दौरा किया और भीषण अग्निकांड में 15 छात्रों की मौत हुई है, 9 घायल है। ये लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। अग्निकांड में बिजली को ओवरलोडिंग का खुलासा हुआ और यहां पर शॉर्ट सर्किट का भी रीजन बताया जा रहा है कि वहां पर ओवरलोडिंग हो गई थी, वहां शॉर्ट सर्किट हुआ जिसकी वजह से ये पूरा अग्निकांड हुआ। लखनऊ अग्निकांड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है और रीजन ये दिया जा रहा है कि वहां पर जो शॉर्ट सर्किट हुआ वो ओवरलोडिंग की वजह से हुआ था। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहां पर किस तरीके से कैसे कैसे हालात है। यहां पर 15 की मौत हो गई है, 11 जख्मी है। यहां पर अपने को खोने का दर्द भी छलक रहा है। आप देख सकते हैं वो स्क्रीन पर अलग अलग घटनाओं के यहां पर तस्वीरें सामने हैं कि किस तरीके से आग लगी, फिर किस तरीके से भीषण आग लगी, फिर बाद में बिल्डिंग का क्या यहां पर अंजाम हुआ, किस तरीके से वो राख हो गई। फिर यहां पर लोगों का जिस तरीके से रिएक्शन सामने आ रहा है कि लोग रो रहे हैं फूटकर, जिनके घर के अंदर ये हुआ है। और साथ में जिस तरीके से 4 आरोपी गिरफ्तार हुए वो भी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। 4 अधिकारी वहां पर जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो देख सकते हैं। 15 लोगों की मौत हो गई है, 11 लोग जख्मी हैं। 4 अधिकारी निलंबित हुए, ये भी अपडेट सामने आ रहा है। और यहां पर जो फैमिली का रिएक्शन है, जो पीड़ित परिवार है, उनका भी आप रिएक्शन यहां पर देख सकते हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और किस तरीके से पूरी बिल्डिंग को सील किया गया है वो सीलिंग की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। और एसआईटी जो अपनी जांच कर रही है वो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये पूरी की पूरी 9 तस्वीरें हैं जो कि इस पूरे मामले को बहुत ही अच्छे से समझाती है, दर्शाती है कि आखिर जो ये पूरा अग्निकांड का मामला हुआ कहां से शुरू हुआ और कहां पर खत्म हुआ। और ये पूरी तस्वीरें, ये पूरी 9 तस्वीरें बहुत अपने आप में दर्दनाक हादसा दिखाती हैं। और यहां पर बड़े सवाल अभी भी खड़े होते हैं सरकार के ऊपर, क्योंकि इसको लेकर अपडेट भी आया था सुबह जब हम आपको बता रहे थे कि 2016 के अंदर ये पूरी बिल्डिंग इलीगल घोषित कर दी गई थी, अवैध घोषित कर दी गई थी। और उसके बाद अवैध करार करने के बाद भी उस पूरे एनओसी को उसके ऊपर काम नहीं किया गया। वहां पर 10 साल बाद क्या हुआ, 10 साल बाद यह अंजाम हुआ कि जो छात्र थे उनको इसका भुगतना पड़ा अंजाम। और ये पूरी तस्वीर आपके सामने है कि किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ऑफिसर्स किस तरीके से वहां पर मौजूद है, सीलिंग हुई है। आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन पूरी जारी है। और यहां पर बड़ा सवाल दोबारा से सरकार पर उठता है और बड़ा सवाल यहां पर यह आता है कि जब ऐसे मामले हो जाते हैं उसके बाद ही सरकार क्यों जागती है, उससे पहले सरकार क्या कर रही होती है। तो अपने आप में ये तमाम सवाल हैं जो कि जनता पूछना चाहती है सरकार से। और जब उसी बीच में ये अपडेट आना कि 2016 के अंदर ये बिल्डिंग जब अवैध करार कर दी गई थी तो फिर 2026 में अभी तक ये क्यों नहीं सील हुई, ये अभी तक क्यों बैन नहीं हुई थी, ये बिल्डिंग अभी तक क्यों चल रही थी, यहां पे आवाजाही तो चल ही रही थी। तो यहां पर प्रशासन पर बड़े सवाल उठ रहे हैं कि प्रशासन क्या कर रहा था 10 सालों तक। और पूरे इस मामले का जिम्मेदार कौन है, प्रशासन क्या इसकी जिम्मेदारी लेगा। अब जिस तरीके से ये पूरे 9 आप ये सीन्स देख सकते हैं जो पूरा भी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि कोचिंग के अंदर आग लगती है, लोग किस तरीके से कूद रहे हैं जो छात्र हैं। और जब इसके
अंदर पूरा ये जब पूरा मामला चल रहा था और जब छात्र यहां से कूद रहे थे तो उसका अंजाम ये हुआ कि उनमें से बहुत सारे बच्चे घायल हो गए। और यहां पर एक और अपडेट सामने आया था कि जब बच्चे वहां से कूद रहे थे तो एक बच्चे की स्थिति इतनी खराब हुई कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई और वो रीढ़ की हड्डी टूटने से उसका लिवर में भी प्रॉब्लम आया, जो लिवर फट गया था। इस वक्त मेरी मौजूदगी मायापुरी में है, जहां पर के रहने वाले जो थे सागर पंत और कल अग्निकांड में कहीं न कहीं उनकी डेथ हो गई, जिसको लेकर अभी डेड बॉडी उनके प्रॉपर्ली में अपने सहयोग और दिखाएंगे कि यहाँ एम्बुलेंस से उनके शव को लाया गया है। उनके जो पिता थे वो जम्मू में नेवी में थे और उनका इंतजार हो रहा है और इकलौता बेटा था सागर पंत और अपने माँ बाप का, और उनकी 2 बहनें थी, उनकी शादी हो गई थी। छोटा बेटा था और इकलौता था, उसकी सब यहाँ लाया गया है। और उसके मैं दिखाना चाहूंगा अपने सहयोग को दिखाएं कि जहाँ पर वो सागर पंत का घर है और घर के बाहर लोगों का मातम, मोहल्ले वालों का भी यहाँ पे इकट्ठा है और मातम मचा, उनका सब इसमें यहाँ पहुंच चुका है सागर पंत का। और अगर परिजनों की बात की जाए तो परिजन कहीं ना कहीं बोलने से काफी पीछे हट रहे हैं, किसी प्रकार से कोई बोलने को तैयार नहीं। मगर आपको बता दें कि उनके पिताजी का इंतजार हो रहा है और उससे पहले अभी सब यहाँ पे पहुंच चुका है। आप देख सकते हैं कि सागर पंत जो कि कल अग्निकांड में कहीं ना कहीं उनकी मौत हो गई थी और जिसके बाद उनके सबको यहाँ लाया गया है। लाने के साथ में फोर्स बल भी तैनात है और मोहल्ले वासी बस इंतजार कर रहे हैं उनके पिताजी का। सागर पंत बहुत ही होनहार और इकलौता बेटा था अपने माँ बाप का। और यहाँ पे कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, मोहल्ले वालों से बात करने का प्रयास भी करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? मेरा दीपक सिंह रावत। दीपक जी, ये अपने अपने घर के अकेले थे? जी, 2 बहनों में 1 भाई। अच्छा, अभी इंतजार क्या इनके पिताजी? पिताजी इनका आने का थोड़ा टाइम लगेगा, वो दिल्ली से अब रवाना हुए हैं यहाँ पहुँचने में। तो मर्चेंट नेवी में है ऐसा बताया जा रहा है। जी, अच्छा, तो अपने घर का इकलौता कैसा लड़का था? मतलब बढ़िया, नहीं, पढ़ने बहुत अच्छा था पढ़ने लिखने में और साथ में हम लोग यहीं पे ग्राउंड है, वहाँ सवेरे मॉर्निंग में वॉलीबॉल भी खेलने आते थे। तो वहीं है, घर के इकलौते थे, काफ़ी दुख की बात है, अब क्या करा जाए। ऐसे में कहीं न कहीं ये बड़ी दुखद घटना है। देखिए, साफ तौर से यहाँ मोहल्ले के लोग थे और भी कुछ लोग हैं, हम आगे चल के चलेंगे और प्रयास करेंगे। मैं अपने सहयोगी को कहूँगा और दिखाएँ कि जो सागर पंत हैं, उनका जो शव है, उनके घर लाया गया है और उनके परिजनों से भी हम आगे प्रयास करेंगे बात करने का कि क्या कहना चाहते हैं। और जिस प्रकार से देख रहे हैं आप कि शव यहाँ पे पहुँच चुका है और जो मोहल्ले वासी हैं, वो भी साथ में उनके हैं और पूरी तरीके से कहीं न कहीं इस चीज़ को देखा जा रहा है कि अब उनके फादर का इंतज़ार किया जाए। वो मर्चेंट नेवी जम्मू में तैनात हैं और वहां से अब वो यहाँ पहुंचेंगे, जिसके बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ अश्वनी अवस्थी, नेशन 27, लखनऊ। इस वक्त हम मौजूद हैं सागर पंत के घर के बाहर। यहाँ देखिए शव आ चुका है और सब यहाँ से अब शव को अंदर ले जाया जाएगा घर के अंदर। ये शव सागर पंत का घर है और सागर पंत के जो परिजन हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और वो अपने घर का इकलौता, सबसे बड़ी बात, इकलौता लड़का था जो कि कल के हादसे में खत्म हो गया। और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं उसकी जो 2 बहनें हैं, दोनों लोग की शादी हो चुकी है, पिता मर्चेंट नेवी में थे। अब सब यहाँ पर लाया गया है और उनके पिता का इंतजार हो रहा है और पिता जब यहाँ पे आएंगे उसके साथ ही उसके बाद ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। यहाँ पे कुछ लोग भी हैं, हम उनसे भी कोशिश करेंगे बात करने का कि यहाँ पर जो शव पहुँचा है क्या कहना चाहते हैं लोग और किस तरीके से यहाँ पर कि लोग बिल्कुल एकदम भावुक हैं पूरी तरीके से। और साफ तौर से बता दें कि जिस तरीके से ये हादसा हुआ है कहीं ना कहीं बहुत ही दुखद है, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई, जिसमें से ये सागर पंत भी उन 15 लोगों में हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगातार जो फोर्स बल भी साथ में आए हैं और मौजूद हैं और कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। देखिए सौरभ, मैं दिखा दूं कि सबको अंदर ले जाया गया है और यहाँ पे परिजन बहुत ज़्यादा भावुक हैं, कहीं ना कहीं गम का माहौल है पूरा घर में। अपने यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, अपने सहयोग को दिखाएं कि ये सौरभ, ये सागर पंत का घर है जो कि यहाँ पर है। पूरी तरीके से यहाँ पर लोगों का बहुत ही माँ बाप का रो रो के बुरा हाल है और जो परिजन है उनका भी बहुत बुरा हाल है। तो कहीं ना कहीं ये देखा गया है हादसे में जो शहीद हुए और पंत का घर अब पार्थिव शरीर यहाँ पहुँच चुका है। इसके बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ अश्वनी अवस्थी, नेशन 27, लखनऊ।